Hello students, I am a computer teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first. Chapter first, evolution of computers. पिछली क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस हुए थे और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये हमने किया था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये हो गया अपना। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स साइज और स्पीड और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी और कॉस्ट के आधार पर मेनली 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जिसमें माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये होते हैं। जैसे माइक्रो सबसे छोटे होते हैं, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये इनसे मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बैंक वगैरह इनमें काम में लिए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर है वो क्या है? ये सबसे तेज़ और सबसे अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर होते हैं, इनका उपग्रह वगैरह इनमें काम में लिया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर है डेस्कटॉप, ये आप जानते ही हो, डेस्क के ऊपर जो लगा हुआ होता है टॉप के ऊपर, वो क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आप सामान्यतः ऑफिस वगैरह स्कूल्स के ऑफिस में या फिर उनमें देखते हो, ये तो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर ये। और लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप क्या कंप्यूटर क्या होता है? ये इसमें क्या है, कीपैड और ये साथ में ही होता है इनका, और ये क्या है, आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है, बैटरी लगी होती है इनमें। और हैंड हेल्ड कंप्यूटर क्या होते हैं? हैंड हेल्ड, इनमें क्या है कि इनको कहीं भी आप छोटे, ये इनसे भी छोटे होते हैं, लैपटॉप से भी छोटे कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग आप सामान्यतः शॉप्स वगैरह में या बिलिंग करते टाइम इनका उपयोग करते हैं आजकल। इनका विस्तार से हम पढ़ेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, these are different types of computer with respect to size, speed, storage capacity and cost. Computers can be classified in the following types. कंप्यूटर के प्रकार में आकार, गति, भंडारण क्षमता और लागत के संबंध में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न प्रकार कौन कौन से प्रकार हो गए? फर्स्ट जो देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये क्या होते हैं? सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। These computers are small in size and costless. ये क्या है? कंप्यूटर आकार में छोटे और इनकी लागत भी क्या होती है? बहुत कम लागत होती है। They are usually designed for the personal use. ये क्या है? खुद के व्यक्तिगत काम के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। Therefore they are also called personal computer. तो इनको क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। They are mainly used in homes, schools, office, shops, bank, etc. जो आप ये मुख्य रूप से क्या किस काम होते हैं? घरों, स्कूलों, कार्यालयों, दुकानों, बैंकों इत्यादि में उपयोग में लिए जाते हैं। जो आप बैंकों, ऑफिस वगैरह हैं, इनमें जो पर्सनल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं उनको ये माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कौन से हैं? कोमोडोर 64, IBM PC, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल माइक्रो कंप्यूटर के। दीज कंप्यूटर आर गिवन डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग देयर यूजेस। इनके उपयोग के आधार पर इनके अलग अलग, इन कंप्यूटर के अलग अलग नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर डेस्क के ऊपर जो लगा होता है, ये इसका डायग्राम जो आपको दिखा रखा है, ये आप सामान्यतः आप स्कूल में देखा होगा। तो स्कूल में ये डेस्कटॉप होता है, ये इसके नीचे जो है ये कीबोर्ड, ये माउस, ये इसका स्पीकर जो जहाँ से वॉल्यूम आती है, और ये जो डेस्कटॉप होता है इस पर वर्क किया जाता है।
तो ये इसका डेस्कटॉप का डायग्राम है। These computers can easily be accommodated on the top of desks due to their small size. इन कंप्यूटर को इनके छोटे आकार के कारण आसानी से एक डेस्क के शीर्ष पर रखा जा सकता है। किस पे रखा जा सकता है? डेस्क जो लगी होती है उसके शीर्ष पे। Hence they are also called desktop computer. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये आपने स्कूल के ऑफिस में आपने ये देखा होगा, ये लगा होता है, इस पे वर्क किया जाता है। तो ये क्या है? पर्सनल यूज़ के लिए काम में आता है कि हाँ, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति इसमें काम कर सकता है। लैपटॉप कंप्यूटर कौन से हैं? दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज, कैन बी प्लेस्ड ऑन द लैप। ये कंप्यूटर आकार में इनसे भी छोटे होते हैं, उन्हें क्या है? गोद में भी रखा जा सकता है कहीं भी। ये जो डायग्राम दिखा रखा है ये किसका है? ये है लैपटॉप का डायग्राम। दीज आर बैटरी ऑपरेटेड कंप्यूटर्स एंड कैन बी कैरिड इन ब्रीफ केस एंड यूज एनीवेयर वाइल ट्रेवलिंग। इनको क्या है? ये बैटरी से चलने वाले कंप्यूटर हैं और इनको ब्रीफ केस या बैग में कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और यात्रा के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप में बेसिक डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। डेस्कटॉप क्या है? वहीं एक ही जगह पर रखा रहता है और ये लाइट जब ऑन रहती है, मतलब लाइट जब तक रहती है तब तक ये क्या चलता है। यदि जब भी लाइट चली गई तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन जो लैपटॉप क्या है, इसको चार्ज करना पड़ता है। ये चार्ज है तो लाइट चली भी गई तो यदि ये चार्ज है तो फुल इसकी बैटरी क्षमता होती है 4-5 घंटे तक ये चलता रहता है बिना लाइट के भी। तो ये बैटरी ऑपरेटेड हो गया और इसको क्या है? कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। जैसे आपको कोई वर्क करना है, ट्रेवलिंग कर रहे हो आप, जैसे गाड़ी वगैरह में या बस में, तो वहाँ इसका क्या है? इसके ऊपर आप काम भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि ये आराम से आपकी गोद में आ जाता है और इसमें आप काम कर सकते हो। जो आप डेस्कटॉप पे काम कर सकते हो वो इस पर भी कर सकते हो, क्योंकि डेस्कटॉप के लिए क्या आसानी से इधर उधर इसको ले जाया नहीं जा सकता और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये क्या है? चार्जेबल होता है। तो ये मेनली इनके बीच में डिफरेंस हो गया और इनके बारे में ये बातें होंगी। तो अगला जो है माइक्रो कंप्यूटर का हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये क्या होता है? दीज आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स आल्सो कॉल्ड PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहा जाता है। दे लैक द पावर ऑफ ए डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स बट ऑफर फीचर्स फॉर यूजर हु नीड्स लिमिटेड फंक्शन एंड स्मॉल साइज। इनके पास क्या होता है? डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर की अपेक्षा पावर जो होती है वो कम होती है, लेकिन इनका उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें क्या है? सीमित कार्य और छोटे आकार की आवश्यकता होती है, उनको ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे आजकल इनका प्रयोग क्या आपने देखा होगा, ये इसका हैंड हेल्ड या PDA का ये डायग्राम है। इनका यूजेज जैसे इनमें फिक्स फंक्शन होते हैं। अब जैसे पेट्रोल पंप वगैरह पे आपको यदि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो फी रिसिप्ट वगैरह, या फिर आप बैंकिंग क्षेत्र में यदि इसका इस्तेमाल आजकल होने लग गया है, सीधा फीस आपकी कोई रिसिप्ट आपको इससे प्राप्त करनी है तो ये रिसिप्ट भी देंगे और इसमें डेटा भी आप रख सकते हो। तो ये क्या है? PDA। अब आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? दीज कंप्यूटर आर बिगर इन साइज देन दैट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर ये आकार में क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। They have a higher processing speed and are costlier than micro computers. इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है, डेटा जो प्रोसेस करने की स्पीड है वो अधिक होती है, जी जल्दी प्रोसेस कर देते हैं। और ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं? महंगे भी होते हैं। सेवरल यूजर्स कैन यूज इट एट द सेम टाइम। इसमें क्या है? एक साथ कई यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपकी जो स्क्रीन होती है उसके जैसे कंप्यूटर, ये बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब आपको
इसमें क्या है, इस पर सिर्फ क्या डेस्कटॉप पे तो एक ही बंदा माइक्रो कंप्यूटर में काम कर सकता है, लेकिन इसके अल्टरनेट जैसे यहाँ आप ये बड़ी कंपनियों में जाओगे तो यहाँ सभी बंदे काम कर रहे होते हैं एक ही जो प्रोग्राम होता है उस पर, और अलग अलग इनका ये लेकिन जुड़े हुए एक ही मेन कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से क्या है आगे इसका, दे आर यूज्ड इन बैंक, यूनिवर्सिटी एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल PDP 8 इसका एग्जांपल है। ये इनका उपयोग क्या है, बैंकों, विश्वविद्यालयों और बड़े संगठनों में किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। एग्जाम्पल इसका कौन सा है, PDP 8। आगे चलते हैं, अगला जो है इसका टाइप कंप्यूटर का वो कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, दीज कंप्यूटर आर वेरी पावरफुल। ये क्या होता है, कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली होते हैं। दे आर ए बिग इन साइज विद ए लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। ये बड़ी मेमोरी और इनकी उच्च गति के साथ आकार में क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं। दे आर डिजाइंड टू टैकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्या बड़ी मात्रा में डेटा से निपटने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनका जो डिज़ाइन होता है बहुत अधिक मात्रा में जो डेटा होता है। अब जैसे आप जैसे व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहे हो तो आपका डेटा कहाँ पे, आप जैसे व्हाट्सएप चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो जैसे, तो आप अकेले चला रहे हो, लेकिन जो डेटा है जो मेनली आपका वो कहीं ना कहीं तो स्टोरेज होता है। तो वो डेटा कहाँ जाता है, वो जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये फिर एक जगह जाता है। तो इसमें क्या होता है, वो एक साथ आता है तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेसिंग ऑफिस में जो बने होते हैं इनकी मेमोरी, यहाँ पे ये डेटा क्या जाता है। तो ये क्या, ये यहाँ एक जगह जाता है। जैसे व्हाट्सएप का ऑफिस है या फेसबुक का ऑफिस है, तो ये जो आप जो यूज़ कर रहे हो ना अलग अलग, तो वो डेटा कहाँ जाता है, फेसबुक के ऑफिस में, या फिर फेसबुक या फिर कोई भी जो आप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, टेलीग्राम यूज़ करते हो, तो उसका कहीं ना कहीं डेटा तो स्टोरेज होता है। तभी तो कहते हैं डेटा लीक कर दिया दूसरे देश वालों ने, या व्हाट्सएप ने डेटा लीक कर दिया। ये क्या होता है, उनके पास में डेटा जाता है, तो उनके लिए क्या चाहिए होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए होता है। क्योंकि ये क्या है, बड़ी मात्रा में डेटा को निपटता है, क्योंकि आप सभी का डेटा उनके पास में जाता है। मोर देन 100 यूजर्स कैन बी ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे क्या है, 100 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम में कर सकते हैं, एक साथ क्या है इसका काम कर सकते हैं। इनका उपयोग दे आर यूज्ड इन नेटवर्क इन्वायरमेंट। इनका उपयोग क्या है, नेटवर्क वाले वातावरण में किया जाता है, जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं उनके लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी expensive and can be used in large business organization, universities, banks, scientific laboratory, airline, railway ticket reservation, state exchange market, etc. मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बहुत क्या होते हैं, महंगे होते हैं। उनका उपयोग किस में किया जाता है, बड़े व्यापारिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, एयरलाइन, रेलवे टिकट आरक्षण, राज्य विनियम बाजारों इत्यादि में किया जाता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, ये दे रखे हैं इसके एग्जांपल, IBM Z सीरीज, PDP 10 एंड सिस्टम Z10 इसके क्या एग्जांपल है। ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है इसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला जो टाइप है वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे स्पीड सबसे अधिक होती है इन कंप्यूटर की। दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स विद ए ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड। ये क्या होते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं जिनकी प्रोसेसिंग गति बहुत अधिक है। दीज कंप्यूटर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट कंट्रोल, etc. इनका उपयोग किसमें किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, उपग्रह नियंत्रण आदि के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो उपग्रह सैटेलाइट जो
छोड़ते हैं तो उनका कंट्रोल कहाँ से रहता है, सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, ये जैसे ये इसका डायग्राम होता है, ये डेटा स्टोरेज और इनका ये खूब बहुत बड़ा, ये कम से कम 2-3 कमरों में, बड़े बड़े कमरों में ये इनको रखा जाता है। मतलब जब आपने देखा हुआ सैटेलाइट छोड़ते हैं तो कितने उस पर एक सुपर कंप्यूटर पे कितने बंदे काम कर रहे होते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल क्राई फर्स्ट, CRAY क्राई फर्स्ट, क्रेस्ट सेकंड, परम, ETA 10, ETC इत्यादि, ये क्या है इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में इसका अगला वीडियो करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।